नमस्कार दोस्तों, आज हम चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 73 की व्याख्या करेंगे। व्याख्या से पहले संक्षिप्त निवेदन है। हर बार हम श्रोताओं को याद दिलाते हैं कि यह चिदाकाश गीता की अंतिम व्याख्या नहीं है। यह हमारा अपना प्रयास है जो हमारी मति और गति के अनुसार सीमित है। बहुत संभव है कि आप इस श्लोक को और बेहतर तरीके से समझ सकें और समझा सकें, इसलिए हमारे प्रयास को केवल सेवा के रूप में ही स्वीकार किया जाए। जो साथी नए हैं उनके लिए चिदाकाश गीता का परिचय। पिछली शताब्दी में दक्षिण भारत में एक महान सिद्ध ने अवतार लिया था। उन्हें हम स्वामी नित्यानंद के रूप में जानते हैं। उनके भक्त उन्हें प्रेम से बड़े बाबा या भगवान नित्यानंद भी कहते हैं। नित्यानंद बाबा साल 1922 से 1924 के बीच अवधूतावस्था में कुछ बोला करते थे। उन्हें दो युवाओं ने नोट कर लिया। बाद में नित्यानंद बाबा की समर्पित शिष्या तुलसी अम्मा ने इन्हें लिपिबद्ध करके संकलित कर लिया और बाबा की अनुमति के बाद नाम दिया चिदाकाश गीता, जहां चिदाकाश का अर्थ है ब्रह्म और गीता का अर्थ है गान या गीत। इस ग्रंथ को हम भगवान नित्यानंद की ओर से संसार को दी गई गाइड बुक कह सकते हैं। इसमें योग, प्राणायाम, ईश्वर तक पहुंचने के सही रास्ते की जानकारी तो है, इस सांसारिक जीवन को कैसे जीना है इसका भी उल्लेख सूत्र रूप में है। लेकिन बाबा ने यह सभी इतने कूट भाषा में कहा गया है कि इसे सरल भाषा में डिकोड करना जरूरी है, और हमारा प्रयास बस इतना ही है। तो पहले श्लोक संख्या 73 अंग्रेजी में। A man must know himself. He who has conquered the mind is the man. He is the ascetic. He is the yogi. He sees the one Atman in all. Suppose you come into a dark room after wandering in the sun. What do you see? Look at the sun for 5 minutes and come into a dark room. You see nothing. This is as it ought to be. One must see with the inner or spiritual eye. चिदाकाश गीता के इस श्लोक में बाबा ने हमारे आत्म स्वरूप के ज्ञान की महिमा बताई है। भगवान नित्यानंद ने जोर दिया है कि साधक को पहले खुद को जानना चाहिए। सच्चे स्वरूप को तभी जाना जा सकता है जब अपने मन को नियंत्रित कर ले। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में मनुष्य है और वही साधु और सन्यासी कहलाने के योग्य है। ऐसा व्यक्ति संसार में व्याप्त सभी सत्ताओं में एक ही आत्मन को देखता है। आत्मस्वरूप को कैसे देखा जाए, इसके लिए एक सुंदर उपमा देते हुए बड़े बाबा पूछते हैं, जब आप दिन के उजाले से किसी अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? बाबा फिर कहते हैं, सूर्य को 5 मिनट तक देखो और उसके बाद किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करो, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। यही होता है और ऐसे ही होना चाहिए। हमें इस अंधेरे कमरे में देखने के लिए बाह्य आंखों की नहीं, आध्यात्मिक आंखों की जरूरत होती है। अब पहले चर्चा करते हैं कि बाबा जो मन पर विजय पाने की बात कह रहे हैं क्या है। मन पर विजय पाना आत्म साक्षात्कार की और खुद को जानने की पहली शर्त है। बाबा जब कहते हैं कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए तो वह वस्तुतः इंद्रिय निग्रह की बात कर रहे हैं। इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर काबू पाना। इंद्रियां 2 भागों में विभाजित हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। अंतःकरण के अंतर्गत मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आते हैं। बाह्यकरण में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इंद्रिय निग्रह के उपरांत ही हमें आत्म साक्षात्कार होगा, और इसमें भी अंतःकरण का निग्रह करने वाला ही सच्चा सन्यासी या योगी कहलाता है। जिस मनुष्य के नियंत्रण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं वही सही मायने में साधक है। अब आते हैं सूरज के उजाले से अंधेरे कमरे में आने वाली उपमा पर। बाबा ने जो कहा है उसका गूढ़ार्थ है कि बाह्य संसार हमारा बहिकरण है। इसकी चकाचौंध सांसारिक वस्तुओं की उनकी लालसाओं, आकांक्षाओं, अभिप्साओं की चमक है, और इसका उपभोग हम अपनी बाह्य इंद्रियों से यानी आंखों से करते हैं। लेकिन जब हम अंतःकरण की ओर मुड़ते हैं तो मायावी संसार का दर्शन करने की अभ्यस्त आंखों को वहां अंधकार दिखाई पड़ता है। उसके लिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को पकड़ पाना मुश्किल होता है। बिना उन्हें पकड़े हम उनका निग्रह नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्हें देखने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। इन्हें हम अपनी आध्यात्मिक आंखों से देख पाएंगे। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के चतुष्टय को सात्विकता के पथ पर अग्रसर करके हम अपनी चेतना का विकास करने में सक्षम होते हैं। विकसित चेतना ही हमें हमारे सच्चे स्वरूप के दर्शन कराने में सक्षम है। तो मित्रों, ये थी चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 73 की संक्षिप्त व्याख्या। आशा है कि आपको हमारा प्रयास सार्थक लगा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको जानकारी हो जाए। तो अगली बार तक के लिए जय नित्यानंद।